मेमोरी पावर। मेमोरी पावर एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को चाहिए। हर कोई चाहता है कि मेरा मेमोरी पावर बेहतर हो। आप भी चाहते हैं कि आपका मेमोरी पावर बेहतर हो, तो कैसे हो? इसके लिए कुछ करना होगा या नहीं करना होगा? निश्चित बात है, जब हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो तो उसके लिए कुछ न कुछ करना भी होता है, क्योंकि नहीं करने से वो नहीं होगा। आप चाहते हैं इसलिए आपको करना भी होगा। करना क्या होगा? अगर आप एक बेहतर मेमोरी पावर चाहते हैं तो क्या करना होगा? बेहतर मेमोरी पावर के लिए, ये मेमोरी पावर आती कहाँ से है? निश्चित बात है, सीधे तौर पे आपके ब्रेन से जुड़ी हुई चीज़ है। जैसे आपके शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंग और प्रणाली जो है वह काम करती है, ठीक उसी तरह से ब्रेन भी एक सिस्टम है। तो अगर ये सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करे तो निश्चित बात है आपकी याददाश्त भी बेहतर होगी। अब चीज़ों को ये याद कैसे रखती है, ये अपने आप में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इशू है। अलग अलग तरह से अलग अलग लोग इसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, परख रहे होते हैं, उस समय उस काम के लिए हमारे ब्रेन का एक निश्चित हिस्सा, एक निश्चित उसका सेल जो है वही जिम्मेवार होता है, वो काम वही कर रहा होता है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रेन के एक निश्चित भाग से वह काम किया जा रहा है, चाहे वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स दिया जा रहा हो या वहाँ कोई भी मैटर को एक मैसेज के रूप में लिया जा रहा हो। फिर उसके बाद वो ब्रेन के अलग अलग पार्ट में रिले सेंटर में भेजा जाता है, इंटरप्रेट होता है, आपका ब्रेन रिस्पॉन्स देता है। ये सब विभिन्न मैकेनिज्म है इसके फंक्शनिंग के। लेकिन आप कुछ चीज़ जो देखते हैं, समझते हैं, वो आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर होता है, बिल्कुल डाटा की तरह, जो फिर आप कभी रिकॉल करते हैं तो वो आता है। बट ये इतना आसान नहीं है, हर व्यक्ति में ऐसे नहीं होता है। आज के डेट में बहुत सारे लोग इस बात से ही परेशान हैं कि कल तो छोड़ दीजिए, आज सुबह इनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे क्या कहा याद नहीं। कई बार घड़ी हाथ में ही होती है, पूरे घर घूम रहे होते हैं, ये भी याददाश्त कम होना ही हुआ। तो कुछ चीज़ों में जो है हम देखें तो जगह जगह पाते हैं कि कहीं ना कहीं याददाश्त उतनी अच्छी नहीं है। तो याददाश्त आखिर अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो याददाश्त को अच्छा करने के लिए निश्चित बात है, अगर यह सिस्टम है तो इस सिस्टम की फंक्शनिंग जो है बहुत ही बेहतर होनी पड़ी। और बेहतर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी ये है कि ये सिस्टम भी एक बेहतर कंडीशन में होना पड़ा। तो आप क्या करते हैं इस नर्वस सिस्टम की वेल मेंटेनेंस के लिए? शायद कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रायः लोग ऐसे होते हैं कि रात को सोते हैं, सुबह जगते हैं, फिर काम करते हैं, फिर रात को सो जाते हैं। तो ये जो है, इससे आपने अपने इस नर्वस सिस्टम, यानी कि ये ब्रेन जो है आपका, जो पूरे शरीर को संभालता है, हर एक चीज़ की इसके पास एक रिकॉर्ड है। आपके शरीर की अधिक से अधिक क्रियाएं जो है इसके निर्देशन पे होती है। लेकिन इसके लिए आप क्या करते हो? कुछ भी नहीं। तो कुछ करने के लिए, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इसको स्वस्थ बनाए रखें। इसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए ज़रूरी है उचित भोजन। यस, क्योंकि जब तक इसे प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ये अपने आप को फंक्शनफुल नहीं रख पाएगा। तो इसे गुड कंडीशन में रखने के लिए ज़रूरी है कि एक प्रॉपर जो डाइट है वो होना चाहिए। वो डाइट जो है आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, डिफरेंट वाइटल मिनरल्स, ये सारे जो हैं वो चाहिए। तो इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, डेली बेसिस में ज़रूरत के हिसाब से आप कार्बोज लीजिए, फैट्स भी लीजिए। वाइटल मिनरल्स इसके लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन के फंक्शनिंग के लिए बहुत सारे ऐसे मिनरल्स चाहिए ही चाहिए। तो वो मिनरल्स कैसे मिलेंगे, किस फूड से मिलेंगे, वो डिफरेंट सोर्सेज से आप देख सकते हैं, चाहो तो गूगल कर सकते हो उसके लिए। लेकिन फूड के अलावा और क्या चाहिए? नेक्स्ट ऑफ कोर्स एक्सरसाइज। थोड़ी सी एक्सरसाइज आप हर रोज़ सुबह करें। थोड़ी सी एक्सरसाइज इसलिए क्योंकि हो सकता है लंबी स्ट्रेच जो है एक्सरसाइज की वो संभव ना हो हर व्यक्ति के लिए, तो कम से कम थोड़ा एक्सरसाइज तो हम कर ही सकते हैं। 15-20 मिनट आप निकाल सकते हैं। उस 15-20 मिनट में कुछ एक एक्सरसाइज आप ऐसे करें जिससे कि आपका स्नायु तंत्र जो है, जिससे कि आपके नर्व्स और नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स, ये जो है ये फ्रेश महसूस करे खुद को। ऐसा एक्सरसाइज होना ज़रूरी है। और इसके लिए छोटे छोटे एक्सरसाइज आप सुबह में कर सकते हैं एवरीडे, जिसमें कि आप चाहे तो कुछ
आपके बॉडी फोल्डिंग, स्ट्रेचिंग, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर लें, जिससे कि स्नायु तंत्र के साथ साथ डिफरेंट मसल्स भी आपके बॉडी के जो है वो टोन्ड हो जाए, यानी एकदम फ्रेश हो जाए और आप खुद को स्फूर्ति में महसूस कर सके। इसके अलावा कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ले, 5-10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ले। उसके बाद कुछ ऐसे एक्सरसाइज जो आपको मेडिटेशन से रिलेटेड भी आप कह सकते हैं, जिसमें कि हम कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ साथ जिसे आप प्राणायाम भी कह सकते हैं। छोटा सा आप कर सकते हैं, टेक एयर इनसाइड, स्टोर इन द लंग्स एंड देन गिव आउट, जिसको हम कहते हैं कि जब हवा लेते हैं वो जो है वो आपको पूरक है, अंदर जब रखते हैं वो कुंभक है, और जब छोड़ते हैं उसे रेचक कहते हैं। तो ये तीनों क्रियाएं प्राणायाम की क्रियाएं हैं। आप चाहे तो प्राणायाम भी थोड़ी देर कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट कम से कम। उसके बाद आप मेडिटेट 10 मिनट करें। उसके लिए कुछ नहीं, आप बैठ के आंखें बंद करके कहीं भी बैठ जाइए और शांति से आप ओम की ध्वनि जो है वो इस ब्रह्मांड में इससे बेहतर कोई ध्वनि नहीं है। इस ध्वनि से जो कंपन उत्पन्न होती है, वह कंपन जो है वाइब्रेशन आपके नर्व सेल्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स, उन न्यूरॉन्स को वाइब्रेट करती है, जिस वाइब्रेशन से आपके न्यूरॉन जो है वह एक्टिव हो जाते हैं। और हर रोज़ सुबह में यदि आप ऐसा करते हैं 10 मिनट ओम ध्वनि का उच्चारण आंखें बंद करके, लाइक तो उससे आप पाएंगे कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा फ्रेश पाएंगे। तो हर रोज़ सुबह 10 मिनट कम से कम आप ये करें, जिससे कि आपके ब्रेन के लिए वो एक्सरसाइज है। इसके अलावा हर रोज़ ज़्यादा नहीं, 5 मिनट आप अकेले बैठें और खुद से बात करें और किसी से नहीं। हर रोज़ आपकी साक्षात्कार आपसे होनी चाहिए, खुद से बात करें। उस दौरान आप ये बात कर सकते हैं कि करना क्या है, लक्ष्य क्या है, आज कहाँ तक आगे बढ़ेंगे। तो हम अपनी एजेंडा जो है खुद से नहीं शेयर करते हैं। तो उसके बाद अब भोजन हो गया, एक्सरसाइज भी हो गया, प्रॉपर रेस्ट भी कीजिए, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट अगर नहीं आप करते हैं तो निश्चित बात है जितना व्यायाम जरूरी है उतना ही आराम भी जरूरी है। अब हम आते हैं कि याददाश्त। तो इतनी सारी चीज़ें होंगी तो निश्चित बात है आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा और आप चीज़ों को अच्छी तरह से याद रख पाएंगे। आप याद कीजिए, कुछ दिन ऐसा भी रहा होगा आपके जीवन में जो आपको आज भी याद होगा। कुछ क्लासेज ऐसे भी होंगे जो अभी भी आपके यहाँ बसे हुए हैं, यानी कि उसकी रिटेंटिविटी यहाँ है। तो रिटेंटिविटी बढ़ाना है आपको, ताकि चीज़ों को आप लंबी समय तक यहाँ अपने ब्रेन में रख सके। वो रिटेंटिविटी कैसे बढ़ेगी? आपको याद होगा कभी कभी कोई टीचर आपको पढ़ा दिए होंगे, आज से 2-4 वर्ष पहले भी पढ़ाए होंगे, तो वो क्या पढ़ाए उसकी बात छोड़ दीजिए, वो उस चीज़ को कहाँ पे बोर्ड पे किस कॉर्नर में लिखे हुए थे वो भी याद रहता है बच्चे को। तो वो कैसे संभव हुआ होगा? निश्चित बात है एकाग्रता। उस समय आप अपने मस्तिष्क और मन दोनों के साथ वहाँ आप रहे होंगे, तो वो यहाँ लंबी समय के लिए रह गया। तो पहली बात ये है कि आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं जब आप उस चीज़ के साथ मन और मस्तिष्क, ये दोनों चीज़, मन और मस्तिष्क, यानी कि मन यहाँ से मस्तिष्क यहाँ से, दोनों एक साथ रख के आप जब वस्तु स्थिति से रूबरू होते हैं तो वह वस्तु स्थिति आपके मनोमस्तिष्क में लंबे समय के लिए छप जाती है। दूसरी चीज़, चलिए आपको लेकर चलते हैं बागवानी में या जंगल में। यहाँ आप जाते हैं तो एक पेड़ पे बहुत सारे कच्चे फल हैं, कोई एक पका हुआ फल है। वहाँ से फिर आप दूसरी जगह जाते हैं तो हो सकता है आप बाकी अन्य जो कच्चे फल थे वो आपको भूल जाएंगे, लेकिन पका हुआ जो एक फल आपने देखा वो अभी भी आपके मनोमस्तिष्क में वैसे ही होगा कि ये फल ऐसा था, पक के पीला हो गया था या लाल कलर का था, जो भी हो। क्यों? अन्य फल के तुलना में वो फल क्यों आपके दिमाग में? क्योंकि औरों से वो अलग है।
अन्य जो कच्चे फल थे वो सारे हरे थे और वो पके हुए थे तो उसमें एक रंग चढ़ा था, इसलिए वह आपके ब्रेन में सबसे अलग बैठ गया। और अलग बैठ गया, वो लंबे समय के लिए बैठ गया। तो आप अपनी कोई भी कार्य करते हो तो उस कार्य में कुछ न कुछ स्पेशलिटी लाने की कोशिश करो, अलग तरीके से करने की कोशिश करो। जब हम चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं तो उस समय हमारा ब्रेन जो है उसके लिए एक अलग सेल, एक अलग घर, एक अलग कमरे का निर्माण करता है और निश्चित बात है वह लंबे समय के लिए स्टोर होता है। इसीलिए बच्चों को ये कहा जाता है या किसी को भी कहा जाता है कि कभी भी अपने काम में क्रिएटिविटी लाओ। क्रिएटिविटी के द्वारा किया गया कार्य जो है वह लंबे समय के लिए होता है, उसकी रिटेंटिविटी हमारे ब्रेन में बहुत लंबी समय तक रहती है। दैट्स वाई पीपल आर एडवाइज टू बी क्रिएटिव, क्योंकि कुछ नयापन उसमें रहता है। नए चीज़ों को ब्रेन जो है वो एक अलग स्पेस प्रोवाइड करती है। आप पढ़ते हो, रीड करते हो, फिर बैक आते हो या नहीं, तो कई बार आपको यह कहा जाता है कि आप यूज कर लो ना, डिफरेंट कलर से आप शेड कर लो, शेडो कर लो। शेडिंग करने के बाद क्यों, क्या तात्पर्य है इसकी? ये बिल्कुल वही तात्पर्य है जिस तरह आप एक बागवानी में जाते हैं, विभिन्न क्यारियों में खिले हुए अलग अलग तरह के फूलों को देखते हैं, तो वो कई बार क्या होता है, डिफरेंट कलर्स के प्रति हमारा माइंड जो है अलग तरह से एक्टिव होता है। तो आपके लिए आपका जो एक फेवरेट कलर है, बेहतर कलर है, जो आपको अच्छा लगता है, आपको मन को अच्छा लगता है, आपकी आँख को अच्छा लगता है, उस कलर का इस्तेमाल करें और जो भी पॉइंट, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे आप हाईलाइट करके उस कलर से रखें। हो सकता है वो लंबे समय तक इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 रंग के अपने मायने हैं। यानी जैसे लाल है तो बहुत दूर से भी आप देख सकते हो और बहुत देर तक वो टिका हुआ भी रहता है। ब्लू कलर है, वह स्पेक्ट्रम में बीच में आती है, जो आंखों के लिए सबसे बेहतर माना जाता है, सबसे ज़्यादा लुभावना और सुहावना भी होता है। तो कहीं ना कहीं कलर्स का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे होता है। तो आप अपनी चीज़ों को अलग अलग कलर्स में भी एक कलर दे सकते हो। इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि आप कलर का यूज करो स्टडी करते समय, याददाश्त बनाने के लिए। ऑफ कोर्स इसके अलावा आप कुछ एक्टिविटीज किया करो कभी कभी। नेचुरली हम करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। आपसे अगर पूछ दिया जाए तो मामा जी आए हुए थे तो बताओ चश्मे का फ्रेम का रंग कौन था, कुछ बच्चे बता पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे जो है इसके प्रति ज़्यादा जागरूक थे, लेकिन कुछ लोग इस बात से मात्र खुश थे कि मामा जी आए। कुछ को इस बात पे ध्यान था कि मामा जी लगाएं क्या है, घड़ी है कि नहीं है, चश्मा है तो किस कलर का है। तो चीज़ों को आप बारीकी से देखने की आदत डालो। जब हम चीज़ों को बारीकी से देखने की आदत डालते हैं तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं हम अपने याददाश्त को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करना नहीं सीखोगे तब तक याददाश्त पे फर्क नहीं आता। इसलिए कहा जाता है कि ऑब्जर्व माइन्यूट थिंग्स। इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग माइन्यूट थिंग्स, इट मीन्स your brain is also getting habituated to keep very petty things, very small things for a longer time. इसलिए हमें ये आदत होना चाहिए कि हम चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ों पर भी अपनी ध्यान बनाएं और उसे नोट करें। दूसरी एक्टिविटी आप ये कर सकते हैं, कई बार आप जाते हैं, बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म में कहा जाता है कि आप कहाँ रहते हो, इसका एक रफ मैप बनाओ। उस फॉर्म में दिया गया रहता है लोकेशन। तो बहुत से लोग उस लोकेशन को बहुत एग्जैक्ट बना देते हैं, एक लैंडमार्क देते हुए, जैसे कि ये फलाना टेम्पल हुआ, इससे 100 मीटर नॉर्थ जाइए, फिर लेफ्ट लीजिए 200 मीटर्स, फिर उसके बाद राइट लीजिए, उसके बाद रोड के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में वो वहाँ मार्क कर देते हैं, दिस इज द हाउस नोन एज फलाना फलाना फलाना। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो जिन्हें दिशा का ज्ञान है, जिन्हें वस्तु परिस्थिति याद है कि कहाँ पे कौन चीज़ है, वो कर लेंगे। तो याददाश्त बढ़ाने के लिए आप जस्ट इसको रिवर्स हट जाइए। यानी कि आपको क्या करना है, आप कहीं जाते हैं तो चीज़ों को गौर से देखिए कहाँ क्या है, और कभी कभी एक मैप ड्रॉ करके देखिए तो खुद से क्या आप बना पा रहे हैं। अगर आप बना पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है
याददाश्त ठीक है। नहीं बना पा रहे हैं तो इस तरह के प्रयास आप बार बार कीजिए, याददाश्त बेहतर हो। कई बार कुछ ऐसी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, चलो 10 चीज आपने याद किया, उसको इमीडिएट इवेल्युएट करो। इसमें से कितना रिकॉल कर पाते हो? जितना रिकॉल नहीं कर पाए उसे फिर से इमीडिएट पॉइंट आउट करो कि ये रिकॉल नहीं हुआ। 2 से 4 दिन अगर आप ये करते हो तो अधिक से अधिक चीजें पिक करने की आदत आपके ब्रेन को हो जाएगी। और एट लास्ट बात यही है कि एक बेहतर याददाश्त के लिए एक बेहतर चेतन मन होना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं बी सिंसियर। एक सिंसियर मन होना जरूरी है। कहीं भी अगर मन सिंसियर नहीं है तो कुछ याददाश्त, कोई फार्मूला, कोई डाइट, कोई एक्सरसाइज, नथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू सो लॉन्गर। बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर से ये चेतना आप में होनी चाहिए कि चीज़ें जो भी यहाँ जाएगी यहाँ रहेगी, और अगर ऐसा है तो जरूर रहेगी। इन चीज़ों को आप बार बार अभ्यास कीजिए।